हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको कभी भूत प्रेत दिखे हैं? लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो वाकई दिल को दहला देने वाला था। जी हाँ, नूर हवेली। इसके बारे में शायद आपने ना सुना हो। एक ऐसी हवेली जहां पर इतनी बुरी बुरी आत्माओं के साए हैं कि उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज इस हॉरर प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं नूर हवेली की एक ऐसी कहानी जो एक कुंवारी लड़की ने खुद एक्सपीरियंस की। लेकिन आखिर उन आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी, ये वाकई एक रहस्य है। वो तो लड़की वो जगह छोड़कर अपने परिवार के साथ चली गई, लेकिन उन बच्चों की आत्माओं को किस तरह से मिलेगी शांति, क्योंकि उन बच्चों की आत्माओं की आज भी होती थी पिटाई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक लड़की ने बताई अपनी ऐसी आप बीती। जी हाँ, आपको बता दें, नूर हवेली में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद वो लड़की थर थर कांप उठी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो लड़की क्या कहती है। उस लड़की ने बताया उसका नाम ललिता करीम है। उसके अब्बू बेकरी चलाते हैं। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक उनके घर पर एक बड़ी मुसीबत आने पड़ी। दरअसल उनका घर गैर मालिकाना जगह पर बना हुआ था, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जगह छोड़ने का नोटिस आ गया था। उसके अब्बू ने उसके मामू से मदद मांगी, तो उन्होंने रहने का इंतज़ाम नूर मंजिल में करा दिया। उन लोगों को नूर मंजिल में पनाह तो मिल गई, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही भयानक था। उन लोगों को बहुत ज़्यादा भयानक एहसास हो रहा था, जैसे कोई दरिंदा किसी जिंदा इंसान को नोच रहा हो, जैसे कोई मासूम रो रो कर किसी से दया रहीम की भीख मांग रहा हो। उस लड़की ने बताया कि हमने ये बात अब्बू से कही तो हमें जमकर डांट पड़ी। उस समय हमारे घर के हालात इतने खास्ता हो चुके थे कि दिन रात हमारा पूरा परिवार उसी सोच में डूबा रहता था कि आखिर नूर मंजिल से जाना पड़ा तो फिर कहाँ जाएंगे। ना कोई बचत थी, ना कोई ज़मीन थी। जिसे अपना घर समझा था वो बस अब इतिहास बन चुका था। उस रात उनके यहाँ बहुत बारिश हुई। बारिश थमी तो बिजली चली गई। वो लोग सोच रहे थे कि घर की छत पर जाकर खुली हवा में सांस ले लेते हैं। वहीं उस लड़की ने बताया कि अम्मी अब्बू तो ऊपर साथ आने से रहे। मेरा छोटा भाई करीम और मैं छत पर जाकर बैठे। ऊपर काफ़ी अंधेरा था। अचानक करीम मुझसे गुस्सा हो गया। मैंने उसकी नाराज़गी का कारण पूछा तो मुझे ज़ोर से धक्का देकर नीचे भाग गया। उसकी ऐसी गुस्ताख हरकत से वो लड़की चौंक गई। उस लड़की ने कहा कि मैं चौंक गई। मेरा छोटा भाई कभी ऐसी हरकत नहीं करता था। अब मैं ऊपर वहाँ अकेली थी। तभी अचानक मेरे कान के पास सरसराहट महसूस हुई। किसी के बेहद पास होने का एहसास हुआ। वहीं उस लड़की ने बताया, मैं आज भी उस मनहूस एहसास और तेज़ बदबूदार गंध को भूली नहीं हूँ। मैं फ़ौरन नीचे चली जाना चाहती थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई झूला झुला रहा हो। मेरी पीठ से हल्के हल्के धक्के महसूस होने लगे। उस खौफनाक एहसास से मेरी रूह तिलमिला उठी। मैं तुरंत जान लगाकर चीख पड़ी। कुछ ही देर में मेरे अब्बू, मेरी अम्मी वहाँ पहुँचे। अब मेरी समझ में आ चुका था कि करीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मेरा भाई इतना खौफ में था कि वो तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा था। जैसे तैसे कर कर हम सब सोने चले गए। कपड़े बदलने पर मैंने देखा कि मेरी पीठ पर गहरे घाव के निशान थे। मैंने ये बात किसी से नहीं कही। अब डर के मारे मैं सो भी नहीं पा रही थी। चादर सिर पर लगाकर उसी डरावने मंजर के बारे में सोचे जा रही थी। तभी अचानक मुझे वहीं गंध महसूस हुई। मैंने झटके से चादर हटा दी तो मेरा दिल दहल गया। मेरे बेड के आसपास छोटे छोटे बच्चे दिखने लगे। उन सबके चेहरे पर सूखे हुए खून के धब्बे
और मार के काले निशान दिख रहे थे। बच्चे कभी मेरी ओर देखते तो कभी खिड़की की ओर इशारा करते। एक पल के लिए मेरे डर ने उत्सुकता का रूप ले लिया। मैं उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मैं बस रोते हुए इशारे से पूछे जा रही थी कि वो सब मेरे पास क्यों आए हैं। कुछ देर यही खौफनाक मंजर बना रहा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी अम्मी जाग गई। उसने मेरे कंधे झंझोड़ कर मुझे उस अवस्था से बाहर किया। अम्मी ने मेरी बात इस बार गौर से सुनी। उनको पता था कि उनकी बच्ची फिजूल में कभी ऐसा नाटक नहीं करेंगी। अगले ही दिन अब्बा घर का सोना गहने गिरवी रखकर पैसा उठा लाए। हमने तुरंत मामू को बुलाकर नूर मंजिल की चाबी वापस कर दी। वहीं आपको बता दें कि नूर मंजिल के बारे में उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वहां पर एक यतीम खाना हुआ करता था और वहां रहने वाले बच्चों के साथ उन्हीं के रखवाले ने बहुत जुल्म किए थे। इसलिए उन सब की आत्माएं वहां सालों से भटक रही हैं। कोई नहीं जानता उन बच्चों की रूह को कैसी शांति मिलेगी। लेकिन ये मकान उस लड़की की, जी हाँ, उस लड़की के मामा का है। लेकिन उस लड़की ने अपने मामा को नहीं बताया कि आखिर इस मकान में क्या घटित हुआ है। लेकिन जब वो लड़की उस इशारे के पीछे पीछे गई, क्योंकि उस लड़की की उत्सुकता बढ़ चुकी थी, तब उसको ये मालूम हुआ किस तरीके से उन बच्चों पर जुल्म होते थे। यतीम खाना, जहाँ बच्चों को पनाह दी जाती है, उसी पनाह की जगह पर बच्चों के साथ बहुत ही गलत होता था। कई बच्चों की जुल्म सह सह कर मौत हुई। जिन बच्चों की जुल्म सह कर मौत हुई, उनकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। तभी उन बच्चों के चेहरों पर सूखे हुए खून के धब्बे थे और वो ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे। शायद उसके भाई को भी उन्हीं बच्चों ने सताया होगा, क्योंकि उसके भाई की उम्र और उन बच्चों की उम्र लगभग एक ही थी। वहीं लतिका ने यह भी बताया कि शायद वो बच्चे हमारे साथ खेलना चाहते थे, तभी वो छत पर मुझे झूला झुला रहे थे, लेकिन हम नहीं समझ पाए। लेकिन जब मैं नींद में थी और वो बच्चे मेरे पास आए और मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, उन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ कितना गलत हुआ है। लेकिन जब मैं वो मंजर देखने के लिए गई और मैंने खिड़की से नीचे देखा, तो उस यतीम खाने का मालिक उन बच्चों को मार रहा था। मानो ऐसा लग रहा था यतीम खाने के मालिक की भी रूह वहीं पर है। लेकिन इन सब की रूह यहाँ पर क्या कर रही थी, किस वजह से इन लोगों की मौत हुई, कोई नहीं जानता। लेकिन बच्चों के साथ जुल्म तो उसी यतीम खाने के मालिक ने किया था। वो उन बच्चों के मरने के बाद भी उनकी आत्माओं के साथ जुल्म करता था और ये दृश्य उस लड़की ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा था। बता दें कि वो मालिक बच्चों की पिटाई, उनकी आत्माओं की भी पिटाई करता है। जी हाँ, ये पूरा दृश्य उस लतिका लड़की ने अपनी आंखों से देखा जब बच्चों ने दिखाया कि हमारे साथ कितना ज्यादा बुरा हो रहा है। वो देखकर उसकी रूह कांप गई कि आत्माओं की भी आपस में किस तरह से लड़ाई होती है। जो वो मालिक उन बच्चों के जीवन के वक्त काम किया करता था, वही मृत्यु के वक्त उनके साथ वही काम करता है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।